तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चरोसिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे, अगर आप साल के 12 महीने चाहे जब फूलगोभी की खेती करते हैं तो हम अपने फूलगोभी के फसल में कैल्शियम और बोरान कौन सी अवस्था पर देना चाहिए, हमारा डोज क्या होना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जैसे कि आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं किसान भाइयों, हमारा यह गोभी का फसल है और जिस प्रकार से हम अपने गोभी के फसल में जो डोज देते हैं और कितनी बार हम अपने गोभी के फसल में कैल्शियम और बोरान डालना चाहिए। ऐसे बहुत से किसान हैं, नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, जो किसान नहीं जानते हैं और वो किसान धोखा खा जाते हैं। तो क्या होता है, उनका जो गोभी का फूल रहता है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, तब वो किसान अपने गोभी के फसल में कैल्शियम और बोरान डालते हैं, जिस कारण से उनका जो भी फूल गोभी का फूल रहता है सितंबर अक्टूबर के महीने में या अगस्त के महीने में, तो उनका क्या होता है, वजन नहीं रहता है और दूसरा चीज़ रहता है, सफ़ेद नहीं रहता है। अगर आप चाहे जब फूल गोभी की खेती करते हैं, अगर आपको बाज़ार में एक अच्छा दाम लेना है तो गोभी का जो फूल रहे दोस्तों, वह आपका एकदम दूध जैसा सफ़ेद होना चाहिए और उसके साथ ठोस होना चाहिए। तो जो चीज़ हम आपको बताएंगे, अगर ये चीज़ अपने गोभी के फसल में डालेंगे किसान भाइयों, तो आपका गोभी का जो फूल रहेगा 100% आपका ठोस भी रहेगा और दूध जैसा आपको दिखाई देगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और ये किसान भाइयों, हमारा जो गोभी का फसल है, ये हमारा 55 दिन का फसल हो चुका है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा गोभी का फसल है। हम बरसात के सीज़न में जो फूल गोभी की खेती करते हैं दोस्तों, हमने आपको एक चीज़ बताया, हम अपने गोभी के फसल में मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं। जो मिट्टी अगर आप लेबर से चढ़ाते हैं, वही आप क्या करें, अपने गोभी के फसल में NPK 12-32 लेकर और उसके साथ सल्फ़र लेकर, और जहां आप सिंचाई करते हैं वहां अगर आप डाल देते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं, तो आपका जो खाद रहेगा दोस्तों वह भी लगेगा। और अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ आप मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो मिट्टी के चढ़ाने से आपका जो फूल रहेगा वह अच्छा नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने खेत को मजबूत नहीं रखेंगे दोस्तों, तब तक आप फूलगोभी की खेती से एक अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 1 एकड़ में मिट्टी चढ़ाते हैं किसान भाइयों, आपका जो लागत लगेगा मान चलिए 5 से 6 हज़ार रुपये कम से कम लगेगा। और वही अगर आप खाद डालते हैं 1 एकड़ में, आपका 4100 रुपये के आसपास सारा टोटल मान चलिए 4500 में हो जाएगा। दोनों चीज़ आप आजमा लीजिए। एक साइड में आप मिट्टी चढ़ा लीजिए, एक साइड में हम जिस प्रकार डालते हैं इसको भी आप आजमा लीजिए। दोनों आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और जो किसान भाई इस चीज़ को अपनाएंगे, वो हमेशा जीवन भर अपने गोभी के फसल में मेड़ पर लगाएंगे या बेड पर लगाएंगे, मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ खाद डाल देंगे। तो ये सिस्टम आपको अपने गोभी के फसल में अगर डालना है, तो इसका वीडियो संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो गोभी का फसल है हमारा 55 दिन का हो चुका है। अभी हमारे गोभी के फसल में हार्वेस्टिंग जो होगा मान चलिए 10 से 12 दिन लग जाएगा। किसान भाइयों, आपको हमारा यह गोभी का फसल कैसा है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आपका गोभी का फसल उम्मीद करता हूं किसान भाइयों इससे अच्छा हो। और जहां पर हम फूल गोभी की खेती करते हैं दोस्तों, हमारा जो खेत है ऊंच नहीं है, एकदम ढाल है दोस्तों, फिर भी हमारा जो गोभी का फसल है इस प्रकार से है। तो अगर आप बरसात में या साल के 12 महीने चाहे जब फूलगोभी की खेती करते हैं, तो आप अपने गोभी के फसल में जो कैल्शियम डालना है किसान भाइयों, हम एरिज कंपनी का डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, एरिज कंपनी का काम्बिकाल के नाम से आपको दुकान पर मिल जाएगा। 1 किलो का जो कीमत है 300 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसका जो डोज रखना है किसान भाइयों, 15 लीटर पानी में आपका 80 से 100 ग्राम रहेगा। और दूसरा चीज़ आपको लेना है टाटा कंपनी का बोरान, या आप एरिज कंपनी का भी बोरान ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर ही डालना है। गोभी में अगर आप टाटा कंपनी का बोरान लेते हैं या एरिज कंपनी का बोरान लेते हैं 20 से 25 ग्राम, और काम्बिकाल अगर डालते हैं 80 से 100 ग्राम, 15 लीटर पानी का ये डोज है। और जो आपको अपने गोभी के फसल में डालना है किसान भाइयों, आप 50 दिन पर पहला छिड़काव कीजिए। दूसरा छिड़काव किसान भाइयों 55 से 60 दिन पर आप करें।
तीसरा छिड़काव अपने गोभी की फसल में 65 से 70 दिन के आसपास करें। अगर आप इस प्रकार से अपने गोभी के फसल में 3 छिड़काव करते हैं तो जो भी आपका गोभी का फूल रहेगा दोस्तों सुंदर मिलेगा, दूध जैसा आपको दिखाई देगा। जैसे कि कुछ किसान नहीं जानते हैं, जैसे कि क्या होता है, ये जो गोभी का पेड़ आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये किसान भाइयों शाम हो चुका है। तो ये जो आप गोभी का पेड़ देख रहे हैं इसमें क्या होता है, जब हमारा गोभी का फसल 45-50 दिन का हो जाता है तो इसमें जो गोभी का हेड रहता है किसान भाइयों, शुरुआती दौर पर हमें एकदम मान चलिए छर्रा के आलू के सामान दिखाई देता है, एकदम छोटा सा, जो मान चलिए कंचा होता है दोस्तों, गोली होता है, उससे भी छोटा रहता है। जो किसान 45-50 दिन पर डालते हैं तो उनका रिस्पांस जो रहता है दोस्तों, अगर आप 50 दिन पर डालते हैं तो 55 दिन के फसल पर उसका कुछ रिस्पांस मिलता है। दूसरा चक्कर आप 55 से 60 दिन पर डालते हैं तो 65 दिन पर उसका असर दिखाई देता है। तीसरा चक्कर जब आप 65-70 दिन पर डालते हैं तो उसका रिजल्ट 70 से 75 दिन, या आप 65 दिन पर डालते हैं 70 दिन पर मिलता है। 3 चक्कर अगर आप डालते हैं, जो भी आप गोभी का हार्वेस्टिंग करेंगे किसान भाइयों, आपको बहुत ही अच्छा गोभी का फूल मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी समस्या है किसान भाइयों, जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।